तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 जून की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना ज्यादा देर करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। बिना डॉक्टर के पर्ची के मिलेंगी पैरासीटामोल समेत 16 दवाएं, जल्दी इन्हें डाला जाएगा ओवर द काउंटर की लिस्ट में। जी हां, बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल और आम इस्तेमाल होने वाली 16 अन्य दवाइयों को नियम में बदलाव करके सरकार इन्हें ओवर द काउंटर की लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसा करने की वजह से फिर इन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 16 दवाओं के नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हर मरीज का कैंसर गायब हो गया है। एक नई दवा के इस्तेमाल से इसके ट्रायल में सामने आए हैं चौंकाने वाले नतीजे। जी हाँ, मेडिकल साइंस हर दिन नए चमत्कार कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसे में एक बार फिर से एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक मलाशय के कैंसर यानी कि रेक्टल कैंसर के इलाज के लिए एक दवा की शुरुआती ट्रायल में शामिल हुए हर मरीज को अपनी बीमारी से छुटकारा मिल गया है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रायल छोटा सा था, जिसमें सिर्फ 12 मरीजों को लिया गया। सभी 12 मरीजों को 6 महीने के लिए डोस्टालीमैब नाम की दवा दी गई और फिर इसके बाद जो नतीजे आए उसने सबको चौंका के रख दिया। यानी कि केवल 6 महीने में सबका कैंसर खत्म हो गया। जाहिर बात है इस बड़ी कामयाबी की वजह से आने वाले दिनों में कैंसर की भी बेहतर से बेहतर दवाएं बन सकेंगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सन 2024 तक बिहार में होगा अमेरिका जैसा रोड नेटवर्क। नितिन गडकरी बोले, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते मंगलवार को बिहार को बड़ी सौगात दी। उन्होंने भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज यानी कि महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी फ्लैंक का उद्घाटन किया और अब इस पर ट्रैफिक चालू हो गया है। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है। फिर इसी दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 से पहले बिहार में अमेरिका की तरह रोड नेटवर्क होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। घर का सपना रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरिया और सीमेंट के दामों में हुई है फिर भारी गिरावट। जी हाँ, अगर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए एकदम परफेक्ट है। फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो सरिया अभी हाल ही में मार्च के महीने में 85,000 रुपए टन था, अब उसकी कीमत 45,000 रुपए टन के पास पहुंच गई है। यानी कि दाम लगभग आधा या इससे भी कम हो गया है। इसी तरह से अभी हाल ही में पिछले महीने यानी कि मई में एक बोरी सीमेंट के लिए 400 रुपए तक देने पड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका भाव 385 से 390 तक पहुंच गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने लिया बड़ा एक्शन। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई। जी हां, भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है, यानी कि किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले। साथ ही इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। एक बड़ी जानकारी के मुताबिक भाजपा ने नेताओं के पिछले 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से लेकर 3 मई 2022 तक के बयानों को IT विशेषज्ञों के जरिए चेक करवाया है। जानकारी के मुताबिक इस चेक इन में करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए हैं। एक और जानकारी यह है कि इस चेक इन के बाद 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही भास्कर.com की तरफ से रिपोर्ट के मुताबिक उन नेताओं के नाम भी बताए गए हैं जो कि धर्म वगैरह के खिलाफ हेट स्पीच देते रहते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम हर्षित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि पुलिस ने ये कार्रवाई सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर की है। साथ ही इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तक दुनिया के 15 इस्लामी देशों ने नाराजगी जताई है। इनमें शामिल है ईरान, इराक, कुवैत, कतर, तुर्की, ओमान, UAE, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मलेशिया, साथ ही में पाकिस्तान। तो आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई इतनी फटाफट क्यों हो रही है, इससे जुड़ी एक बड़ी और विस्तार रिपोर्ट दैनिक भास्कर की तरफ से साझा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मुस्लिम देशों की आपत्ति पे भारत सरकार को लेना पड़ता है फौरन एक्शन। जानिए क्या है हमारी 5 बड़ी मजबूरियां। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पे भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की नाराजगी और आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है।
साथ ही बताया गया है इससे पहले भी 2 मामलों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। बताया गया है भारत की जो 5 बड़ी मजबूरियां हैं उनमें से पहली मजबूरी है तेल। भास्कर.com की तरफ से जो रिपोर्ट साझा की गई है उसमें बताया गया है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च के महीने में संसद में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। वैसे भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पे तेल की निर्भरता कम हुई है, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा इन्हीं कंट्रियों से आता है। दूसरे बड़े कारण के तहत बताया गया है कि भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। साथ ही तीसरे कारण के तहत ये बताया गया है कि गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की वजह विदेशी पैसा भी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना के काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भारत भेजा था और जानकारी के मुताबिक इनमें से 53% पैसा इन्हीं 5 गल्फ देशों से था। साथ ही चौथा बड़ा कारण बताया गया है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर में से एक है, यानी कि इन देशों के साथ भारत का कारोबार काफी ज्यादा होता है। बाकी पांचवा एक और बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब एक हिस्टोरिकल जगह है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म यहीं पर हुआ था। इसी की वजह से दुनिया भर समेत अपने देश से भी बहुत सारे लोग वहां पे हज करने के लिए जाते हैं। तो भास्कर.com की तरफ से कुछ ये कारण बताए गए हैं। साथ ही विवादित टिप्पणी को लेकर एक और जानकारी ये है कि अब इस मामले में आतंकी संगठन भी कूद गया है। देखें इसकी जानकारी अगली खबर में। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर अलकायदा की धमकी, कहा दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में आत्मघाती हमले करेंगे, चिट्ठी लिखकर दी है ये धमकी। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में अब आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। उसने धमकी दी है कि दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले करेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब कोविन पोर्टल में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अलावा रक्तदान की सुविधा भी मिलेगी। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हां, रक्तदान के लिए वॉलंटियर्स को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कहा है कि रक्तदान के लिए वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन जल्दी कोविन पोर्टल पे सक्षम किया जाएगा और उनके पास कोविन पोर्टल पे या आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन पर नजदीकी रक्त बैंकों के साथ साथ आने वाले दिनों में जो रक्तदान की सूची जारी की जाएगी तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेने वाला जो कोविन पोर्टल है, अब इसके जरिए लोग रक्तदान भी कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले साल 2024 तक बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आने वाले साल 2024 तक ऐसा हो पाएगा या नहीं। आप क्या उम्मीद करते हैं, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? दोस्तों, इस सर्वे का जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कोई वकील नहीं लड़ेगा सिद्धू मूसावाले के हत्या आरोपियों का केस। पंजाब में वकीलों के बार एसोसिएशन का है ये फैसला। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला चारों ओर चर्चा में है। जांच एजेंसियां हत्यारों को पकड़ने में लगी हुई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी के बीच मानसा जिला बार एसोसिएशन ने कहा है कि हमने एक प्रस्ताव पेश किया है कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, यानी कि जिन लोगों पे आरोप लगेगा सिद्धू मूसावाले की हत्या का तो उसका केस कोई नहीं लड़ेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मां ने 15 दिन के मासूम को 5.5 लाख रुपए में बेचा और फिर बाद में इसे टीवी फ्रिज खरीदा। जी हां, अपने ही 15 दिन के कलेजे के टुकड़े को 5.5 लाख रुपए में बेचने वाली महिला को इंदौर पुलिस ने बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मामला मध्य प्रदेश के हीरानगर थाना क्षेत्र का है। बताया गया है इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 2 अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि 15 दिन के बच्चे को बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे आरोपियों ने टीवी, बाइक, वॉशिंग मशीन, कूलर और साथ ही में कई और अन्य सामान खरीदा था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ध्यान दें, आने वाले 1 जुलाई 2022 से लागू होगा आरबीआई का नया नियम।
डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने का आदेश जारी किया गया है और ये नियम आने वाले 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर आप डेबिट कार्ड से किसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना चाहते हैं तो अब वो वेबसाइट आपके कार्ड की जानकारी सेव नहीं कर पाएगी, बल्कि उसकी जगह उसको एक टोकन नंबर दिया जाएगा जो कि आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर से जुड़ा होगा। साथ ही आप जितनी भी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड को सेव करेंगे, उन सभी वेबसाइट के लिए अलग अलग टोकन नंबर जनरेट होगा और उनके पास इसी टोकन नंबर की डिटेल सेव होगी। यानी कि आपके कार्ड का जो एक्चुअल नंबर है वो वेबसाइट के पास सेव नहीं होगा। आपको बता दें, टोकनाइजेशन का ये बड़ा बदलाव सिक्योरिटी के पर्पज से किया जा रहा है ताकि आपके कार्ड की जानकारी यहाँ वहाँ ना जाए। तो यही नियम आने वाले 1 जुलाई से लागू होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जल्दी करेंगे सऊदी अरब का दौरा। जिस प्रिंस को कातिल कहा, 1.5 साल फोन पे बात नहीं की, अब उन्हीं सलमान से गले मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। दुनिया भर के मीडिया की इस विजिट पे नजरें हैं। बताया गया है इस मिलन की वजह साफ है कि राष्ट्रपति बनने से पहले और बाद में बाइडेन ने सऊदी अरब को कोई तवज्जो नहीं दी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 1.5 साल तक फोन पे भी बातचीत नहीं की, पर अब इन सब चीजों को भुलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब जा रहे हैं। बताया गया है इस मिलन से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। इस दौरे की एक और वजह बताई गई है कि चीन गल्फ कंट्रियों में अपने पैर जमा रहा है और इसी की चिंता अमेरिका को है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली धमकी, अब सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं 9 पुलिसकर्मी। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में कमीशन की कार्रवाई का आदेश देने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को एक धमकी भरा पत्र मिला है। आपको बता दें, यही वो जज हैं जिन्होंने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर के सर्वे का आदेश जारी किया था, यानी कि छानबीन की जाए। पत्र मिलने के बाद जज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली फिल्म का टाइटल बदलकर हुआ भाईजान। फिलहाल इसकी शूटिंग हो रही है। जी हाँ, सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई थी। तो इसी फिल्म को लेकर ताज़ा जानकारी ये आ रही है कि अब इसका टाइटल कभी ईद कभी दिवाली नहीं बल्कि भाईजान कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में सलमान खान की एक फिल्म का नाम भाईजान हो सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई गिरावट। हालांकि ये गिरावट की खबर केवल बिहार के लिए आई है। जी हाँ, पेट्रोल के दाम में बीते रोज बिहार में 76 पैसे की कटौती देखी गई। वहीं डीजल के दाम में 71 पैसे की कटौती देखी गई। इस कटौती के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 107 रुपए 98 पैसे हो गया है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 94 रुपए 70 पैसे हो गया है। बाकी पूर्णिया, भागलपुर, गया में पेट्रोल का दाम 108 रुपए के करीब है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एप्पल ने पेश किया iOS 16। आईफोन में अब वीडियो पर भी लाइव टेक्स्ट मैसेज सेंड कर पाएंगे। साथ ही अब नोटिफिकेशन भी नए अंदाज में आएगा। जी हाँ, एप्पल ने 2022 के इवेंट में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट यानी कि iOS 16 लॉन्च कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस नए अपडेट में एप्पल ने सबसे बड़ा बदलाव लॉक स्क्रीन में किया है। जानकारी के मुताबिक लॉक स्क्रीन पे यूजर को मल्टी लेयर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही खबर है कि iOS 16 को आईफोन 14 के साथ सितंबर में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा आईफोन 16 का अपडेट आईफोन 7 के बाद जो भी वर्जन है उनमें आएगा। एप्पल को लेकर एक और खबर आई है, देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। एप्पल मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो हुआ भारत में लॉन्च। अब इन दोनों में मिलेगा M2 चिपसेट का सपोर्ट। जी हाँ, एप्पल कंपनी ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए। जानकारी के मुताबिक एप्पल ने मैकबुक एयर को रीडिजाइन किया है, जबकि मैकबुक प्रो 2020 की वर्जन की तरह पेश किया जाएगा। हालांकि जो इसमें चिपसेट होगा वो M2 होगा। पहले की कीमत 1,19,000 रुपए के करीब है, तो वहीं दूसरे की कीमत 1,29,000 रुपए के करीब है। लेकिन वेरिएंट बदलने से दाम आगे पीछे हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा अपना खून बहा दूंगी लेकिन बंगाल का बंटवारा कभी नहीं होने दूंगी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बंटवारे को लेकर सियासत खत्म होती नहीं दिख रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सख्त बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल को काटकर अलग राज्य बनाने की मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते मंगलवार को पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो अपना खून तक बहाने के लिए भी तैयार हैं अगर ऐसा किया गया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सांप्रदायिक तनाव से सुलगा जोधपुर।
दो पक्षों के बीच जमकर चले पत्थर, मौके पे तैनात की गई भारी पुलिस, वहीं लगा दी गई है धारा 144। जी हां, राजस्थान का जोधपुर एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की आग से सुलग उठा है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के सूरसागर में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले और एक बड़ा बवाल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक मौके पे भारी पुलिस बल तैनात है और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत में एक बार फिर से मिले 3700 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 7 लोगों की जान। जी हां, भारत में एक बार फिर से 3700 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के। साथ ही में 7 लोगों की जान गई कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 26,976 है, यानी कि देश भर में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 8 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में पूर्वी भागों में, बिहार के पूर्व उत्तर भागों में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में और तेलंगाना के भी 1-2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी छिटपुट यानी कि हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज 8 जून को दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन जगहों पे पहले से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पे आज 8 जून के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा केरल में, तटीय कर्नाटका में और साथ ही तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एयरटेल ने दिया ग्राहकों को झटका। कई लोकप्रिय प्लान के साथ बंद कर दी है अमेजन प्राइम वीडियो की सर्विस, यानी कि प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। जी, अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं तो कंपनी की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया है। अमर उजाला.com की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें ये बताया गया है कि अब एयरटेल के कुल 3 प्लान ऐसे हैं जिनमें आपको अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पहला प्लान है 108 रुपए वाला, दूसरा है 359 रुपए वाला और तीसरा है 699 रुपए का। यानी कि इन 3 प्लानों को छोड़कर अब एयरटेल के किसी प्लान में आपको अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सोमवार को महंगा होने के बाद बीते मंगलवार को सस्ता हुआ सोना और चांदी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में बीते मंगलवार को 0.24% की कमी आई। इस कमी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,747 रुपए हो गई है। इसी तरह से चांदी के दाम में भी 0.77% की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 61,819 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 8 जून 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।